गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2। तिरुपति में है हम लोग। एसएलएस ग्रैंड, हमारा ट्रिबू एसएलएस ग्रैंड होटल है। और आज हम लोग जा रहे हैं पद्मावती देवी का दर्शन करने के लिए। उसके बाद ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए तिरुमला का। बाकी सारे टेंपल, मेन टेंपल नहीं करेंगे, बाकी सारे टेंपल करेंगे। और साथ में नीचे आने के बाद नीचे 2 टेंपल है, दूर दूर के 2 है, वो दोनों भी करेंगे। और श्रीनिवास मंगापुरम करके जो टेंपल है, दैट इज़ मेंट फॉर न्यू कपल, स्पेशली न्यू कपल। वहाँ पे जाना ही चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं, इसके लिए हम जाएंगे पक्का। और श्रीकालाहस्ती इसके लिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे भगवान का, मतलब राहु केतु सब चीज़ों का वहाँ पे दर्शन होता है अच्छे से। और थोड़ा सा मेन है, थोड़ा दूर है लेकिन मेन जगह है, शिव जी का है, तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो आज थोड़ा सा बिजी डे होने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी सेकेंड डे ऑल्सो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर डे एंड ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी कि ये जो क्लिप है, इस क्लिप में GoPro ने फॉर सम ऑड रीज़न माइक नहीं चला इस GoPro ये क्लिप के लिए GoPro का। सो आई डोंट नो क्या हुआ रहेगा, बट जस्ट आई एम गोना टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड एज सुन एज आई हैव रीच्ड दिस प्लेस। ओके, पीछे आप मेरी गाड़ी देख सकते हैं, धूप में तप रही है। धूप बहुत बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, इसके लिए हम लोग ठंडे ठंडे पानी खरीद कर पी रहे हैं। एनीवे, मैं आपको अभी ना ये जगह की कहानी बताता हूँ। हम लोग अभी जब जब पहुँचे ना, इट वॉज राइट 12 बजे से थोड़ी देर पहले, यानी कि 11 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। तो क्या हो गया था, हम लोग जहाँ पे मैं फ़िलहाल बैठा हूँ वो एक ठेला है। किस बात का ठेला है? फूल बेचने वाला। एक अंकल है, बूढ़े अंकल है, कुछ 60 साल के बूढ़े अंकल है, फूल बेचने वाले। ठीक है, वो अंकल के अ, ठेले पर बैठे हैं हम। और क्या हुआ था कि हम जब 11 बजे यहाँ पर पहुँचे तो अंकल को पूछे मंदिर में दर्शन के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चले जाओ, 12 बजे बंद हो जाएगा। हम सोच रहे थे कि भाई 12 बजे क्यों बंद होगा, फिर भी हम जल्दी जल्दी चले गए और कैसे ना कैसे करके आगे पीछे करके 12 बजे तक मंदिर बंद। और लकीली जो लोग 12 बजे के अंदर मंदिर के अंदर पहुंचे थे उनको दर्शन हुआ, बाकी लोगों को रुकाया गया। 2 बजे तक मंदिर बंद ही था। तो इट वाज लकी, हम लोगों को अंकल ने पुश किया, हम चले गए फटाफट। आपको एक और बात बता दूं, 2 बजे से लेकर के 2 बजे तक लगभग लगभग मंदिर बंद रहता है, तो 2 बजे उनका वापस दर्शन स्टार्ट होता है। अगर हम लोग गलती से लेट हुए होते तो हम लोग को 3 बजे से पहले तो दर्शन मिलता है नहीं, तो हम लोग 3 साढ़े 3 घंटा जल्दी पहुंच गए। अब आती है मंदिर की कहानी। मंदिर की कहानी ये जो आपको मैंने दिखाया था अभी इसके पहले, कोनेरू, तो छोटा सा तालाब की तरह दिख रहा था। उसको कुछ लोग पुष्करणी भी कहते हैं। साउथ इंडिया में उसको कोनेरू और पुष्करणी दोनों नाम से बताया जाता है। ये है वो पुष्करणी। तो ये पुष्करणी में एक गोल्डन फ्लावर ब्लॉसम हुआ था, मतलब फूल आया था। सोने का गोल्डन लोटस फ्लावर, सॉरी, वो जो सोने का कमल का फूल था वो ये पुष्करणी में खिलता है। बट वो है ना, कंप्लीटली खिलता नहीं है। खिलने से पहले ही पद्मावती जी वहां पे पैदा हो जाती है। तो पद्मावती जी को वहां से फूल में से बाहर देखने के लिए वो जो फूल को कंप्लीटली फुल्ली ब्लॉसम होना पड़ता है, पूरे तरीके से उसको खिलना पड़ता है। वो खिलने के लिए हेल्प करते सूर्य नारायण जो भगवान जी होते हैं, वो जो यहाँ पर उनका मंदिर है, वो देखो सामने एग्जैक्टली वहां पे उनका मंदिर है, सूर्य नारायण जी का मंदिर है। और यही वो अंकल है जिन्होंने हमें जगह दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, लक्ष्मी जी जो है ऊपर वैकुंठ में विष्णु जी से नाराज होकर के नीचे आ जाती है। नीचे मतलब अर्थ पे, भूमि पर आ जाती है। ठीक है,
तो वो जब लक्ष्मी जी आती है तो वो तपस्या करती है, नाराज होकर के तपस्या करती है। तो विष्णु जी भी लक्ष्मी जी को ढूंढते ढूंढते नीचे आते हैं, और 12 साल जब तपस्या करते हैं तब उनको पद्मावती जी का दर्शन मिलता है, इसी गोल्डन कमल में, सोने की कमल में। ठीक है, लेकिन जब वो दर्शन देती है तब वो छोटी बच्ची होती है। तो वो छोटी बच्ची जो है, वहाँ के जो लोकल राजा हैं, आकाश राजा, वो राजा उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको पालन पोषण करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है तो नारद जी आते हैं और पद्मावती जी को कहते हैं कि बाबा, तुम्हारे पति श्री वेंकटेश्वर स्वामी ही होने वाले हैं, जो विष्णु के रूप ही है, तो आप उनसे शादी करेंगे। तो इस तरीके से उसके बाद एक कहानी है, वो कहानी के बाद श्री लॉर्ड वेंकटेश्वरा एंड गॉडेस पद्मावती जी एक दूसरे को मिलते हैं। मिलने के बाद फिर धीरे से प्यार में पड़ते हैं, एंड देन दे गेट मैरिड टू ईच अदर। सो दैट इज द होल स्टोरी। ये जो टेम्पल है ये तिरुपति में स्थित है, तिरुमाला में नहीं है, याद रखना। तिरुमाला में लॉर्ड वेंकटेश्वरा यानी कि विष्णु जी की जो इनकारनेशन है, इनकारनेशन है, श्रीनिवासा, कुछ लोग उनको श्रीनिवासा भी कहते हैं, तो कुछ लोग लॉर्ड वेंकटेश्वरा भी कहते हैं। वो मंदिर जो है ऊपर है। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा बाइक का भी चेकिंग हो चुका है, लगेज का भी चेकिंग हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ से ऊपर राइड करके जा रहे हैं, तो काफ़ी सारा घाट राइडिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो रादर देन लुकिंग एट मी, अभी हम घाट दिखाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है? मज़ा आने वाला है। हर्षा, विल यू बी एंजॉयिंग? ओके दोस्तों, घाट देखो। चलो बैठो। शुरू किया क्या? हाँ, मेरा अभी का ओडोमीटर है 24,998 किलोमीटर्स। अभी हम यहाँ से निकलेंगे और लकीली पहाड़ों पर, बालाजी के पहाड़ों पर ही मेरा 25,000 ख़त्म होने वाला है। तो इट्स अ गुड माइलस्टोन अचीव्ड। हर हर महादेव, गोविंदा गोविंदा। जा रहे हैं श्रीवारी पादाल। ओके, ऑलराइट दोस्तों, आप लोग ने देख लिया श्रीवारी पादालू तक आने के लिए कितना टाइम लगा अपने को। और मौसम कैसा है भाई? सुपर, मजा आ गया। मौसम तो एक नंबर है। मुझे ऐसा लगता है ना कि डिग्री विग्री वैसे तो 17-18 ही होगा, क्या उससे ज़्यादा ही होगा, सॉरी 21-22 होगा। और हवा तो एकदम ठंडा है, एकदम मज़ेदार हवा। यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय। यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्त लगा। तो तिरुपति के जो मेन गेट पे आने के बाद भी इतना मौसम ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बाकी जगह पता नहीं कैसा हुआ। यहाँ पे तो एक नंबर है। दर्शन करने के लिए जाना है अभी तक,
तो ये जगह की खासियत बताऊंगा मैं आपको। खासियत ऐसा है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो पहाड़ है, पर्वत, दिस इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ दिस रीजन, एंटायर रीजन। ये जो पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत है और इसका नाम नारायण पर्वत होगा, ठीक है। तो भगवान जब यहाँ पे उतर के आए थे तो हिज फर्स्ट स्टेप, उन्होंने जब लैंड किया उनके पहला स्टेप यही पर्वत पर है जहाँ पे अभी मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ। तो वहाँ इसके लिए लोग इसको सबसे पहले इसी को दर्शन करते हैं। और सर्किट के तौर पे देखा जाएगा तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे सर्किट है। फर्स्ट सर्किट के अंदर फर्स्ट स्पॉट यही है, तो इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा होगा, उसके बाद में फिर दूसरा सर्किट होने वाला है। 2 अलग अलग सर्कल्स होने वाले हैं। तो पहला यही होगा, तो इसके लिए पहले हम इसको दर्शन करेंगे। वैसे हमने, लोग कहते हैं पद्मावती जी का पहले दर्शन करना चाहिए बालाजी के दर्शन से पहले, इसके लिए हमने पहले ही आज ही पद्मावती कर लिया। अभी हम पहले जाएंगे ऊपर श्रीवारी पादालु। श्रीवारी मतलब भगवान, श्री जी के पादालु मतलब पैर। तो पहला फर्स्ट स्टेप यहाँ पे गिरा, इसके लिए पहला फर्स्ट दर्शन यहाँ पे होगा। ओके, लेट्स गो। टच बेड़ा मतलब नो टच। స్వామి సడన్ రావాలా, జల్దీ 10 మినిట్ క్లోజ్ అవుతుందమ్మా, రావాలా, ముందుకు రండి. స్టెప్స్ ఉన్నాయి, బ్రేక్ అవుతుంది, ముందు చూడండి, చాలు. రావాలి స్వామి, ముందుకు రండి, ఫాస్ట్ రావాలా, జల్దీ. నమస్కారం, हो गया। तो आप लोग ने देख लिया, बहुत ही क्लियर वीडियो भी था, अच्छा लगा। इसके पहले जब मैं आता था तभी है ना, वो जो कांच का जो बॉक्स है ना तभी नहीं था। तो अभी ये लोग ने अभी मतलब पता नहीं कभी, लेकिन इसी हाल फिलहाल में। और मैं लास्ट टाइम आया था 9 साल पहले तो आया था, लेकिन 9 साल पहले ये दर्शन करने भी नहीं आया। वो लोग टच विच करते हैं इसके लिए हाँ, टच नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टोर नो, धीरे धीरे तुम टच करते जाओ, वो शिला जो है ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से दे मेड इट की वी शुड नॉट बी टचिंग इट, और केज बना दिया उसको कांच का, तो व्यू भी हो जाएगा और सब कुछ, नो प्रॉब्लम। हेलमेट मैं आज नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे बालों में हवा लगना चाहिए। जब से बैंगलोर आया हो ना, कहीं पे भी बाइक पे जाओ तो हेलमेट पहनना ही पड़ता है, थोड़ा हवा वगैरह आने के लिए। आई नो इट इज़ रिस्की, इट शुड नॉट बी डन, बट एकदम अगर आसपास में होगा तो इट इज़ ओके। आई फील। सब्सक्राइब, फोटो ओके। इंस्टाग्राम में अपलोड करोगे? हाँ, तो मेरे को टैग करना, ठीक है। See the video on YouTube. When? Just 1 month ago. How come? Huh? How come? No, Suggestion में? हाँ, suggestion. चलेगा? सब्सक्राइब किया चैनल को दोस्त? हाँ, नहीं किया तो कर ले। हाँ, किया। अक्सर होता है कि हम देख लेते, कभी कभी नहीं कर लेते, तो सब्सक्राइब कर लेना। आपका नाम क्या है? कृष्णा। देखिए अपना एक सब्सक्राइब हो गया। अरे वाह, सब्सक्राइबर वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है अपने पास। अच्छा लगा तुमसे मिलके, थैंक यू। इंस्टाग्राम में टैग करके रखना मुझे। निकल चुके हैं अभी, नेक्स्ट स्टॉप शीला तोरणम और चक्र तीर्थम। अंकल बाइक पास చేసుకో अच्छा పోవచ్చా లోపలికి? ऑल राइट, शिला तोरणम पहुंच गए हैं। रॉक गार्डन, इसको इंग्लिश में रॉक गार्डन भी कहते हैं। वाई दे टेल रॉक गार्डन, आई टेल यू। अभी एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे इनके साथ एक दुकान वाले को पूछ करके पता चला दैट दिस रॉक गार्डन इज वर्ल्ड्स सेकेंड ओल्डेस्ट स्टोन्स है ये, ठीक है। इससे पुराने पत्थर दुनिया में एक ही जगह है, वो है समवेयर इन यूएसए। उसके बाद यूएसए के बाद इन द एंटायर वर्ल्ड द ओल्डेस्ट स्टोन्स आर डिस्कवर्ड हियर।
ओके, इसके लिए इसको रॉक गार्डन भी कहते हैं। लोग यहाँ इनके पास जाने नहीं देते, अंदर जाना मना है। यही वो रॉक गार्डन है इंटायरली एक्चुअली, बट इसको ज़्यादा करके लोग प्रेफरेंस इसके लिए देते हैं क्योंकि इसका व्यू वैसा है एकदम से, यू नो, एवरीथिंग इज़ एक्चुअली इन द स्काई काइंड ऑफ, इसके लिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लोग इसका नाम शिला तोरणम के नाम से जानते हैं, यहाँ पे लोकल्स कहते हैं। वाई डू दे से शिला तोरणम? बिकॉज ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जो पत्थर का बनावटी है, दिस इज एज गुड एज तोरण। हम लोग घर के दरवाजे के बाद जो तोरण लगाते हैं वैसा, इसके लिए इसको शिला तोरणम का नाम दिया गया है। चक्र तीर्थम करके भी है, तो हम वो चक्र तीर्थम क्या है देखते हैं। साथ में छोटा सा जू भी है। यस, ट्रैवल विद प्रमोद। प्रमोद, इनका नाम स्वरा है। ये सामने से आकर के मुझे बोले कि मेरा नाम प्रमोद है ना, मुझे पूछे, मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने बताया कि हाँ मैं आपका चैनल देखती हूँ, वीडियो देखते हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे लोग आकर के हमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच स्वरा। सब्सक्राइब के लिए ना मत करा। हम वहाँ से आए, मौसम काफ़ी बढ़िया अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कुछ देर में बारिश होगी जिस हिसाब से हवा चल रही है। एनीवे गाइस, ये हम जा रहे हैं चक्र तीर्थम की तरफ। ये है चक्र तीर्थम, इसका नाम है। अभी वैसे बारिश का मौसम नहीं है और काफ़ी एज इट इज़ मंथ ऑफ मे। पहले लोग जाते थे यहाँ पे, ये सब अभी लगा है, पहले ऐसे ऐसे आकर के इस तरफ से उधर पानी में जाते थे। तो ये सब जो भी है अभी अभी लगाया है लोग ने। देख रहे हो, बारिश के टाइम में ना वैसा वाटरफॉल आते रहेगा एंड देन यहाँ से धीरे धीरे नीचे से इस तरफ निकलता है। यहाँ से पानी फिल्टर होके यहाँ से जा रहा है। हाँ गाइस, निकल पड़े अगले डेस्टिनेशन के लिए। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज वेणुगोपाल स्वामी जी का टेम्पल, और वो आता है यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं, 4.5 किलोमीटर, 5 मिनट की दूरी पे आएगा। मेरे लिए 8 मिनट है, आपके लिए 1 सेकंड है। चलो दोस्तों, पहुँच गया अपन। ये दोनों एक ही जगह है, एक तो वेणुगोपाल स्वामी जी का मंदिर है और एक हाथीराम बाबा जी का जीव समाधि है। तो मैं इस कहानी को भी बताऊंगा आपको 2 मिनट में। ओके, तो हम पहुंच गए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वेणुगोपाल स्वामी जो मंदिर है, दिस इज़ प्रिसाइजली कृष्ण भगवान के नाम से मंदिर है। ओके, आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना ऊपर जाने के बाद हाथीराम बाबा जी का समाधि है। वो समाधि जीव समाधि कहते हैं उसको, यानी कि हाथीराम बाबा जी जब जिंदा थे तभी वो समाधि के अंदर चले गए, और वो समाधि बनाने के लिए सबसे पहला मट्टी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी ने ही डाला था, पहली मुट्ठी भर की मट्टी। तो ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने ऐसा वर मांगा था कि ठीक है, मैंने इतना आप लोग आपके लिए किया था, तो आप एक काम करो, मुझे आपके हाथों से जीव समाधि देना। तो वो बालाजी भगवान खुद देते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बाकी यहाँ पे वेणुगोपाल स्वामी जी का मंदिर भी है, वो भी देख लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, हाथीराम बाबा जी का भी दर्शन हो चुका है और वेणुगोपाल स्वामी मंदिर का भी दर्शन हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट है अच्छा, वो मुझे याद है, नेक्स्ट इसी रास्ते में आता है। मैप लगाना भूलिया भाई, मैं नीचे जाके वापस रिटर्न थोड़ी ना आऊँगा। तो आकाशगंगा पहुँच गया। अभी आकाशगंगा भी देख लो। आकाशगंगा की कहानी 30 सेकेंड्स में बताया जाएगा, पहले मुझे जानने दो। वेलकम बैक दोस्तों, अभी हम पहुंच गए आकाशगंगा। आकाशगंगा की कहानी के बारे में बता देता हूँ। दिस स्टोरी कम्स फ्रॉम अराउंड 600 ईयर्स अगो। श्री शैला करके एक पंडित जी हुआ करते थे। उनके गुरु के कहने पर वो पापा विनाशनम के जगह से जाकर के वहाँ हंडी में भर के पानी लेकर के जाते थे भगवान के अभिषेकम के लिए। तो कहा जाता है कि वो जब एक दफ़ा वो जब आ रहे थे, तो इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर देम टू कैरी फ्रॉम कैरी पॉट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर टू द सेक्रेड टेम्पल। तो ऐसे जगह पे ना, व्हेन ही वाज एक्चुअली कमिंग वन फाइन डे, वो काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। एंड देन व्हाइल ही रीचेस दिस स्पॉट, एक हंटर क्लैन के एक और इंसान उनको मिलते हैं जगह पे। मिलने के बाद उनको प्यास लगती है। वो जो जंगली आदमी होते हैं उनको प्यास लगती है और वो बताते हैं कि मुझे प्यास लग रही है, पानी पिलाओ।
तो श्रीशैल प्रभु जी वो उनको पिलाते नहीं है पानी। ये कहते कि अभिषेकम के लिए ये जो पानी इस्तेमाल किया जाएगा मैं अभी आपको दे नहीं सकता, अगर दिया तो मैं रिटर्न जा कर के लेके भी नहीं आ सकता, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। तो वो जो हंटर होता है ना, तो वो कुछ जैसे जादू करते हैं, फिर उनके साथ उनको बोलते हैं कि ठीक है, आगे पीछे करके उनका मट्टा फोड़ देते हैं। फोड़ने के बाद फिर वो जब चिल्लम चिल्ली होती है श्रीशैल प्रभु के बीच में और हंटर के बीच में, एंड देन हंटर बताते कोई बात नहीं, यहाँ पे एक वाटर फ्लो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई वाटर फ्लो होता नहीं है, एंड देन वो हंटर क्या करते हैं, ही रिमूव वन मोर बो एंड एरो, और फिर वो दीवार में मारते हैं यहाँ पे पहाड़ पे, और फिर वहाँ से पानी आता है, and that water is called Akasha Ganga. So this gets originated because of Lord Venkateshwara, and that hunter is no other than Lord Venkateshwara. तो ऐसा कहा जाता है कि ये पानी भगवान बालाजी ने ही यहाँ पे लेकर के आया था। He was the first to bring water here at this point. भगवान बालाजी को जो अभिषेकम किया जाता है ना, वो इसी पानी के साथ किया जाता है। चलो आकाश गंगा हो गया, अभी यहाँ से 5 मिनट के दूरी पे है पापा विनाशनम। तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, फटाफट दर्शन लेंगे एंड देन मूव। पापा विनाशनम अच्छा ఛానల్ ट्रैवल विद प्रमोद, हिंदी तेलुगु రెండు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ट्रैवल विद प्रमोद। हाँ ओके हाँ आ गया, गाड़ियों की पार्किंग दिख गई, मतलब आ गया। सब है ना, सब ऑन एन एवरेज आपको 15 किलोमीटर के अंदर ही सारे के सारे दर्शन हो जाएंगे। टोटल ट्रिप 15 से मैक्सिमम 20। ऐसे बता दो, बाइकर्स के लिए पार्किंग काफ़ी इजी है यहाँ पे, तक जाने को मिलता है, काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि बाइकर्स बहुत कम आते हैं इस स्पॉट में। हम बाइकर है, इस बात के लिए बहुत बड़ी बात है। ये देखो सामने पार्किंग है और यहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं। अभी फटाफट पापा विनाशनम के पास जाएंगे। पापा विनाशनम और कुछ खास है नहीं, मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है। नाम से समझ, तेलुगु वाले और तमिल वाले आराम से समझ जाएंगे, जो मराठी वाले भी समझ जाएंगे, बट जिनको समझ में नहीं आएगा उनके बता दो। पाप का विनाश होने वाला पानी है यहाँ, ठीक है। खासियत यह है कि वो नंदी के मुंह से पानी आता है, नंदी के जैसा ऐसा बनाया उन लोगों ने, और वो पानी में लोग नहाते भी है। वो देख रहे हैं वहाँ दूर दूर, वहाँ पे ना जो डैम है ना, वो डैम का नाम है पापा विनाशनम डैम, और इसी डैम से पानी जो है पूरा तिरुमला में सप्लाई होता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये पूरा पानी, इसी पानी, वो डैम का ही पानी है, वो डैम के पानी से ही यहाँ से पानी जाता है और लोग वहाँ पे नहाते हैं। यहाँ पे लोग जाएंगे, नहाएंगे और आसपास किधर पे भी ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे एंड देन फिर घर पे। तो दिस इज़ द लास्ट स्पॉट। हम यहाँ पे नीचे नहीं जाएंगे बिकॉज मैं बचपन में 4-5 बार नहा चुका हूँ, जितने पापे एक ही बार चले गए। म्हणजे आता टाइम आहे, आता पाप भरायला खूप टाइम है। ओके, तो हम चले पड़े हैं नीचे, थोड़े से पानी छिड़केंगे, आने वाला पाप कुछ रहेगा तो भी चला जाएगा। ये चावल काट। पापों से मुक्त होने की एक और जगह। हालांकि देखो, आई विल से, मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से बता दूं, तो ये जो जगह है ना, दिस वाटर इज़ कंसिडर्ड एज अ होली सेक्रेड वाटर, और ये जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इस पानी में, जिसके वजह से ना आप जब नहाते हो इसके नीचे, तो कुछ बॉडी के अंदर कुछ अगर इश्यूज़ होंगे, कुछ स्किन इश्यूज़ है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, दे ऑल गो ऑफ, एंड दैट इज़ वाई पीपल कंसिडर दिस थिंग एज पापा विनाशनम। जैसे कि लोगों का ऐसा तभी से मान्यता है कि बाबा ठीक है, यहाँ पर आने से पापों का जो है विनाश हो जाता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो सारे चले जाते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, साइंटिफिक रीज़न देखा जाएगा तो, बाकी सब ठीक है। और दोस्तों, हम लोग अभी पापा विनाशनम से निकल चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं श्रीनिवास मंगापुरम। वो नीचे है तिरुपति में, तिरुमला में नहीं है। तो तिरुमला में एक और स्पॉट है, जपाली हनुमान जी के मंदिर है, पर वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ वी आर गेटिंग लेट। अभी टाइम हो रहा है 5:10, तो अभी 1 घंटा तो हमको श्रीनिवास मंगापुरम पहुंचने में लगेगा, फिर वहां से श्रीकालाहस्ती भी जाएगा। श्रीनिवास मंगापुरम में बहुत टाइम लगता रहेगा, तो श्रीकालाहस्ती कल कर लूँगा। ओके, चलो।
ऑलरेडी दोस्तों हम लोग पहुंच गए श्रीनिवासा मंगापुरम। वहाँ पे है ना मैंने मेरा बाइक पार्क किया है, ओके, थोड़ा दूर। और ये है कोनेरू, ये लोकेशन का कोनेरू। और ये है श्रीनिवासा मंगापुरम मंदिर का गोपुरम एंट्रेंस। और मेन सैंक्टम है, ये दोनों है, देख रहे हैं आपको, ये मेन सैंक्टम है। ये उनके दर्शन के लिए लाइन है, काफ़ी छोटा है, यहाँ पे काफ़ी कम लोग आते हैं, थोड़ा दूर पड़ता है इसके लिए। तो ये मंदिर का खासियत क्या है मैं आपको बता दूँ। बालाजी भगवान जब पद्मावती जी के साथ में शादी कर चुके थे तो वो यहाँ आए थे 6 मंथ्स के लिए रहने के लिए। तो वो है हमारे पहाड़, यो एग्जैक्टली वो एकदम मेरे को अभी दिख रहा है यहाँ से शार्प, आपको पक्का नहीं दिखेगा बट इन पहाड़ों में से एग्जैक्टली वहाँ पे है। तो वहाँ पे उनका शादी होता है और यहाँ पे वो रहने आते हैं। किसी ऋषि मुनि के कहने पर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 6 महीने यहीं पे रहते हैं, उसके बाद फिर पहाड़ों में वापस चले जाते हैं तिरुमला। तो इसी के लिए लोगों का एक ऐसा मान्यता है, बालाजी भगवान एक ऐसा इस जगह को ऐसा वरदान देते हैं कि चलो ठीक है, लोग यहाँ पे नए दूल्हा दुल्हन नवे दुल्हन जो भी है, आई कुडंट से क्या हो सकता है, ठीक है, जो भी है, जिनकी नई शादी होती है वो लोग दोनों मियाँ बीवी दोनों मिल करके यहाँ पे आ सकते हैं। आ करके यहाँ पे दर्शन लेना चाहिए, ऐसा उनका कहने का मतलब है। दर्शन यहाँ पे आने के बाद लेंगे तो उनका जो भी शादी है बहुत ही अच्छे से टिकेगी, शादीशुदा ज़िंदगी उनकी काफ़ी अच्छे से चलेगी, उनका कहने का मतलब वो है। तो अभी मैं भी जाऊँगा हर्षा के साथ में, लाइन में रहूँगा। अंदर वीडियो का मेरा परमिशन नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, अंदर मैं नहीं लेकर के जा सकता, बैग के अंदर डालने वाला हूँ। बहुत थक चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा अभी मैं यहाँ से श्रीकालाहस्ती जाऊँ या नहीं जाऊँ, वो दर्शन होने के बाद पता चलेगा।